मुंबई 1980 का दशक यह शहर भारत का आर्थिक दिल था, जहां सपने सच होते थे और टूटते भी थे। इसी शहर में एक साधारण गुजराती लड़के ने अपने सपनों को उड़ान दी। उसका नाम था हर्षद मेहता। लोग उसे बिग बुल कहते थे। वह शेयर बाजार का बादशाह बना, जिसने लाखों लोगों को अमीरी के सपने दिखाए। लेकिन इन सपनों के पीछे एक ऐसा घोटाला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है हर्षद मेहता की, एक जीनियस, एक जोखिम लेने वाला। 29 जुलाई 1954 गुजरात के राजकोट में एक मध्य वर्गीय जैन परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ। उनके पिता शांति मेहता एक छोटे व्यापारी थे और माँ रसीला बेन एक गृहिणी। हर्षद मेहता के बचपन में कोई ऐसो आराम नहीं था। परिवार आर्थिक तंगी से जूझता था, लेकिन हर्षद मेहता में कुछ अलग था, एक तेज दिमाग और बड़े सपने। हर्षद मेहता ने अपनी पढ़ाई लाला लाजपत राय कॉलेज से पूरी की, जहां उन्होंने कॉमर्स में डिग्री हासिल की। पढ़ाई में वह औसत थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा असाधारण थी। 1970 के दशक में वह नौकरी की तलाश में मुंबई आए। नौकरी की, लेकिन उनका असली टारगेट था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1980 के दशक की शुरुआत में हर्षद मेहता ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में एक छोटी नौकरी छोड़कर स्टॉक मार्केट में कदम रखा। उन्होंने एक जोबर के तौर पर काम शुरू किया, जो छोटे मोटे शेयरों की खरीद करता था। उनकी तेज बुद्धि और बाजार को पढ़ने की कला ने उन्हें जल्द ही ब्रोकर के बीच मशहूर करा दिया। हर्षद मेहता में एक अलग जुनून था। वह बाजार को ऐसे पढ़ता जैसे कोई किताब पढ़ता है। लोग कहते, हर्षद जहाँ जाएगा वहाँ पैसा जाएगा। 1980 के दशक के अंत तक हर्षद मेहता एक सनसनी बन चुके थे। उन्होंने अपनी फार्म ग्रो मोर की शुरुआत की और बड़े बड़े स्टॉक में निवेश शुरू किया। उनकी रणनीति थी चुनिंदा स्टॉक को ऊंचाई कीमतों पर ले जाना। वह एसईसी जैसे स्टॉक के पीछे पड़े और उनकी कीमतें आसमान छूने लगी। हर्षद मेहता ने मध्य वर्गीय भारतीयों को शेयर बाजार से जोड़ा। उनके नाम पर लोग अपने जीवन की बचत लगा रहे थे। वह एक रॉक स्टार थे। लोग उन्हें बिग बुल कहते थे। उनके पास टोयोटा लेक्स, समुद्र के किनारे एक आलीशान घर और एक ऐसी जीवन शैली जो हर किसी का सपना थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक अंधेरा छुपा था। हर्षद मेहता कहते हैं, मैं आपको अमीर बनाऊंगा, और हमने उन पर भरोसा किया। उनके नाम पर लोग अपने घर बेच रहे थे और गहने बेच रहे थे। 1985 से 1992 तक सेक्शन 250 से बढ़कर 4500 पार कर गया। हर्षद मेहता का जादू चल रहा था, लेकिन यह उछाल पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं थी। इसके पीछे एक खतरनाक खेल चल रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। हर्षद मेहता ने एक ऐसी जाल बिछाई थी जिसने भारतीय बैंकिंग और शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। 1990 के दशक में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में कई कमजोरियां थी। हर्षद मेहता ने उन्हीं का फायदा उठाया। उन्होंने बैंकों से फर्जी बैंक रसीद के जरिए अरबों रुपए उधार लिए। यह कैसे काम करता था? हर्षद मेहता बैंकों को फर्जी रसीद देता, जिससे लगता था पैसा सुरक्षित है। फिर वह इस पैसे को स्टॉक मार्केट में डालता और चुनिंदा स्टॉक को कीमतें बढ़ाता। एसईसी, रिलायंस और दूसरी कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे, लेकिन यह बुलबुला था जो कभी भी फट सकता था। हर्षद मेहता ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंकों से करीब 500 करोड़ रुपए का फंड लिया था। यह राशि आज के हिसाब से अरबों रुपए की थी, लेकिन उनका यह खेल ज्यादा दिन तक चल ना सका। अप्रैल 1992 पत्रकार सुनेचा दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें हर्षद मेहता के घोटाले का खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे हर्षद मेहता ने बैंकों को धोखा दिया है और शेयर बाजार को मैनिपुलेट किया। इस खबर ने देश को हिलाकर रख दिया। सुनेचा दलाल कहती हैं, जब मुझे इस घोटाले की भनक लगी तो मैं हैरान थी। यह सिर्फ एक व्यक्ति का घोटाला नहीं था, यह सिस्टम की नाकामी थी। घोटाले के खुलासे के बाद सेक्शंस में भारी गिरावट आई। लाखों निवेशों का पैसा डूब गया। लोग हर्षद मेहता को कोसने लगे, लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वह सिस्टम के शिकार थे। मई 1992 में हर्षद मेहता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप शामिल थे। हर्षद मेहता ने कोर्ट में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ सिस्टम का इस्तेमाल किया। हर्षद मेहता ने दावा किया कि वह अकेला दोषी नहीं थे। उन्होंने बड़े बड़े बैंकरों, राजनेता और कारपोरेट्स के नाम लिए, लेकिन सच्चाई जो भी हो,
उसका पतन हो चुका था। 31 दिसंबर 2001 थाड़े जेल में हर्षद मेहता की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वह केवल 47 साल के थे। उनकी मृत्यु ने कई सवाल छोड़ दिए। क्या वह सचमुच अपराधी थे या सिस्टम ने उन्हें बलि का बकरा बनाया? हर्षद मेहता का घोटाला भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद एसबीआई ने सख्त नियम लागू किए, बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाई गई, डीमेट अकाउंट और ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसे सुधारों की नींव पड़ी। आज भी हर्षद मेहता की कहानी लोगों को आकर्षित करती है। स्कैम 1992 जैसी वेब सीरीज ने उनकी जिंदगी को फिर से जीवंत कर दिया। कुछ लोग उन्हें एक जीनियस मानते हैं जिसने सिस्टम की कमियों को उजागर किया। कुछ उन्हें एक धोखेबाज कहते हैं जिसने लाखों लोगों के सपनों को तोड़ा। हर्षद मेहता की कहानी हमें सिखाती है कि लालच और जोखिम के बीच एक पतली रेखा होती है। हमें सिस्टम को मजबूत करना होगा ताकि कोई दूसरा हर्षद मेहता ना पैदा हो। हर्षद मेहता एक पहेली थे। वह एक सपनों का सौदागर थे जिसने भारत के शेयर बाजार को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि महत्वाकांक्षा और नैतिकता के बीच संतुलन कितना जरूरी है। क्या हर्षद मेहता एक जीनियस थे या एक स्कैमर? शायद जवाब इतिहास के पन्ने में छिपा हो। हर्षद मेहता की कहानी पर अपनी राय कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।